और अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो हैरान करती है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, तस्वीरों के जरिए आप समझिए। हाथ में कुल्हाड़ी, चाकू और खुलेआम गुंडागर्दी। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के भवाना की है, जहां पर रात के वक्त बदमाशों की एक कारस्तानी कैमरे में दिखाई। देखिए किस तरह से बदमाशों का यह गैंग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इन्होंने किस तरह एक दुकान के बाहर रखे सामान में तोड़फोड़ की, चाकूबाजी की और कुल्हाड़ी चलाई। आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वारदात से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए रात करीब 10:30 बजे का वक्त है, तभी बदमाशों का ये गैंग आया। पहले एक के बाद एक चाकू और कुल्हाड़ी से हमला शुरू किया और फिर दुस्साहस दिखाते हुए इन्हीं हथियारों को हवा में भी लहरा दिया। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, जब उन्होंने हमला किया तब आसपास से लोगों की आवाजाही होती रही, लेकिन ये चाकूबाजी करते रहे, जो ऐसे ने कानून का कोई भी खौफ हो ही ना। अब पीड़ित दुकानदार ने शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। गुजरात के जूनागढ़ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां 2 शेर शादी के मंडप में पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, किसी घर में समारोह और मेहमानों को खाना खिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तभी वहां पर अचानक से शेर आ पहुंचे तो कैसा माहौल होगा। कुछ ऐसा ही वाकया जूनागढ़ के पास प्लासवा गांव में देखने को मिला, जहां एक शादी पार्टी के प्लॉट में समारोह के लिए खाने के टेबल सजाए गए थे, तभी वहां पर 2 शेर आ गए। गुजरात के जूनागढ़ का यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शेर पहुंचे तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। समारोह में पहुंचने के बाद दोनों शेर मंडप के नीचे इधर उधर चक्कर लगाते दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो भोजन की तलाश में थे, लेकिन कुछ हाथ ना लगने पर आखिरकार जंगल की ओर लौट गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त दोनों शेर वहां पर पहुंचे वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यदि मेहमान मौजूद होते तो अफरा तफरी मच सकती थी, लोगों की सांसें अटक जाती और माहौल डर में बदल जाता। इस वीडियो के बारे में वन अधिकारी का बयान भी आ गया है। अधिकारी ने बताया कि घटना एक शादी समारोह की है और साथ ही वन विभाग से अपील की गई है कि लोग सतर्क रहें। कौशाम्बी में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर मंगलवार देर रात मोबिल ऑयल से भरा एक टैंकर पलट गया। इसके बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। आग हाईवे पर करीब 50 मीटर तक फैल गई। लपटें करीब 100 फीट ऊंची उठ रही थी। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। दोनों ओर करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 6 दमकल की गाड़ियों से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा रात करीब 10 बजे लोहंदा मोड़ के पास हुआ। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा टैंकर तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर से खंभा टूट गया और हाई टेंशन लाइन नीचे लटक गई। तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से टैंकर में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटों और धुएं के कारण हाईवे पर दहशत फैल गई। दोनों ओर करीब 25 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे में मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत हुआ नहीं। टैंकर दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। और यूपी के देवरिया में जमीन विवाद मामले में जांच के लिए पहुंचे दरोगा के खिलाफ लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। जमीन विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने दरोगा पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। यूपी के देवरिया के रामपुर कारखाने इलाके में दारोगा आनंद कुमार के साथ गर्मागर्मी हो गई। इस दौरान दारोगा ने एक युवक को कॉलर पकड़कर धक्का भी दे दिया। दारोगा एक जमीन विवाद की जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस मामले से जुड़ा दूसरा पक्ष दारोगा पर जबरदस्ती जमीन कब्जा करवाने का आरोप लगा रहा था। घूसखोर है, जबरदस्ती कब्जा करा रही है, जमीन आके कब्जा करा रहे हैं। घूसखोर है ये, घूसखोर जबरदस्ती आके कॉलर पकड़ के मार रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं। काफी देर तक दारोगा और इस मामले से जुड़े दूसरे पक्ष के बीच बहस होती रही, जिसके बाद बात हाथापाई तक आ गई। दारोगा के खिलाफ दूसरा पक्ष थाने में पक्षपात करने की शिकायत करने पहुंचा। सीओ ने पूरे मामले की जांच करने की बात कही।
महाराष्ट्र के जलगांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। घर में खेल रहे एक बच्चे का सिर अचानक एक बर्तन में फंस गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के जलगांव में इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस मासूम के सिर में एल्यूमिनियम का बर्तन फंस गया, जिसके बाद आनन फानन में मासूम को अस्पताल लाया गया। फिर कटर से बर्तन को बड़ी ही सावधानी से काटा गया। खेल खेल में बच्चा पास रखे एक बर्तन के पास पहुंच गया और किसी तरह उसने अपना सिर बर्तन के अंदर डाल दिया। कुछ ही देर में बच्चे का सिर बर्तन में इस तरह फंस गया कि बाहर निकालना मुश्किल हो गया। सिर फंसते ही बच्चा रोने लगा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। बच्चे का रो रोकर बुरा हाल हो गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे के सिर से बर्तन को निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिससे परिवार के लोग घबरा गए। हालांकि बाद में परिजनों ने सूझबूझ दिखाई और बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सावधानी पूर्वक बर्तन को काटा गया, जिसके बाद बच्चे के सिर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि डॉक्टर को भी बर्तन काटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।